तो नमस्कार दोस्तों, हम आ गए हैं डे 2 में डेयरी फार्मिंग बिजनेस के 5 दिन के इस कोर्स में। डे 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कुछ ज़रूरी चीज़ें जिनके माध्यम से आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। डे 2 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो हम टोटल इन्वेस्टमेंट बताने वाले हैं। साथ में आपको डेयरी फार्म किस तरीके से सेटअप करना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो डे 2 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहें जिससे कि आप ये 5 दिन में डेयरी फार्मिंग बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से अपने घर से शुरू कर सकें और ए टू जेड पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है हमारा डे 2 का रूपरेखा जिसमें हम आपको डेयरी फार्म शुरू करने के सही लोकेशन का चुनाव बताएंगे। देसी, जर्सी, मुर्रा भैंस के बारे में आपको डिफरेंस बताएंगे। साथ में आपको किस तरीके से उसका सेट बनाना चाहिए, काऊ या बफेलो का सेट बनाना चाहिए और सुविधाएं किस तरीके से रखना चाहिए। इसके अलावा हम आपको इन्वेस्टमेंट बताएंगे जिसमें पशु हुआ, चारा हुआ, दवा हुआ, शेड हुआ, मशीनें हुए, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। और अंत में हम आपको बैंक लोन और सरकारी सब्सिडी जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। ये हमारा रूपरेखा है। अगर देखा जाए जो हम आपको अभी बता भी चुके हैं, ये 5 पॉइंट पर हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं जिससे कि एक अच्छा सा आप डेयरी फार्म सेटअप कर सकते हैं बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं आपको सही लोकेशन का चुनाव। दोस्तों, लोकेशन आपका साफ सुथरी और हवादार होना चाहिए जिससे कि पशु आपके चारों तरफ घूम पाएं, साथ में ही उनको शुद्ध हवा मिले। तो आपको इस तरीके से साफ सफाई रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं पानी और बिजली की सुविधा। दोस्तों, पशुओं को पीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ में ही अगर ज़्यादा गर्मी का मौसम है, वातावरण है, तब आप फैन भी लगा सकते हैं इस तरीके से शेड पर यहाँ पर। तो ये पानी और बिजली की आपको सुविधा रखनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, आप गाँव और शहर के नज़दीक आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि पशु अगर आपके बीमार पड़ते हैं तब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में या फिर डॉक्टर की अरेंजमेंट करने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, आप जो भी मिल्क आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं उस मिल्क को बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए आपका मार्केट पास में होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा सड़क से जुड़ी जगह हो। जब ये तमाम तरह की सुविधाएं आप देखेंगे, मार्केट का एक्सेस, तो मार्केट जो भी आपका गांव या शहर से है वहाँ अच्छी सड़क से जुड़ा हुआ होना चाहिए जिससे कि आप समय पर आपका जो भी काम हो पशुओं से रिलेटेड या फिर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क सप्लाई से रिलेटेड आसानी के साथ कर पाएँ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पशुओं का चयन। देसी गाय, जो इस तरीके की देसी गाय होती हैं वो बहुत अच्छा दूध फैट होता है उनमें, तो आप देसी गाय का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा जर्सी या होल्स्टीन गाय इस तरीके की होती हैं जो अधिक दूध उत्पादन करती हैं, तो आप इनका भी चुनाव कर सकते हैं। वही मुर्रा भैंस की अगर बात करें दोस्तों तो 10 से 15 लीटर तक दूध देती हैं, तो मुर्रा भैंस का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है दोस्तों कि खरीदने जहाँ पर भी जाएँ आप हेल्थ और दूध टेस्ट ज़रूर करें। 2 या 3 दिन आप वहाँ पर रुकें। 3 या 4 दिन में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये भैंस या ये गाय कितना दूध दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि आप मंडी में चले जाते हैं और गाय या भैंस आपको 5 लीटर, 10 लीटर जो भी बताता है बेचने वाला, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप घर लाते हैं तब ये 2 या 3 लीटर ही दूध दे पाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा ये है कि दोस्तों 2 या 3 दिन आप वहाँ पर रुकें और आप उसका हेल्थ चेकअप भी कराएँ और आपको उसका दूध टेस्ट भी कराएँ। तभी आप ये गाय, भैंस या जो भी आप ले रहे हैं उसका चयन आपको करना चाहिए। बात कर लेते हैं शुरुआती खर्च, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। गाय या भैंस या 10 या गाय या 10 भैंस आप लेते हैं तो 6 से 8 लाख रुपए में आपको आसानी के साथ ये मिल जाएंगी, कहीं पर भी आप ये खरीदते हैं। वहीं शेड या इंफ्रास्ट्रक्चर जो गायों भैंसों को रखने के लिए है, 2 से 3 लाख रुपए में आसानी के साथ शुरुआती लेवल पर आपको लग जाएगा, जो कि 10 या 12 भैंसों के लिए, गायों के लिए बहुत ही पर्याप्त है। वहीं चारा और स्टोरेज वो भी आपको अच्छे से रखना होगा। उनको आपको 50,000 रुपए में करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको चारा स्टोरेज बंद जगह पर रखना होगा जिससे कि मौसम की मार पर भी आपका चारा अच्छे तरीके से रखा रहे। वहीं मशीनों की बात करें, दूध निकालने वाली मशीन और कूलर या फैन, ये 1 से 2 लाख रुपए में आसानी के साथ शुरुआती लेवल पर आपको आ जाएंगे, जो 10 या 12 भैंसों या गायों के लिए पर्याप्त है। वहीं बात करें कुल लागत, तो 10 से 12 लाख रुपए में आप आसानी के साथ एक छोटे इन्वेस्टमेंट से 10 से या 12 गाय या भैंसों के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और ये डेयरी फार्मिंग बिजनेस को एक छोटा स्तर है जिसमें आप 10 लाख रुपए के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
वहीं कुछ सरकारी योजनाएँ हैं या सब्सिडी, इनके बारे में बात कर लेते हैं। नाबार्ड जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है डेयरी फार्मिंग बिज़नेस में लोन या सब्सिडी के लिए, तो आपके ज़िले में ज़रूर नाबार्ड होगा। आप नाबार्ड के पास जाएँ, जिनकी डीईडीएस योजना चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से बहुत अच्छी सब्सिडी और लोन लेने में भी आपको सहायता दी जाती है। बैंक लोन पर 25 से 33% की सब्सिडी भी दी जाती है। बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जिनके माध्यम से 25 से 33% की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, पशुपालन विभाग भी बहुत सारी योजनाएँ चलाता है, तो आप अपने ज़िले की पशुपालन विभाग में जाएँ, वहाँ पे डॉक्टर्स या जो भी बैठे हैं उनसे पूछें कि आपके माध्यम से ऐसी कौन-सी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिनके द्वारा हम सरकारी लोन ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं, फार्मिंग बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग बिज़नेस को चलाने के लिए भारत सरकार बहुत सारी योजनाएँ चला रहा है। इसके अलावा आप जिस भी ज़िले में हैं वहाँ पर भी आप संपर्क करें, बहुत सारी ऐसी आपकी योजनाएँ मिल जाएँगी जिनके माध्यम से आप डेयरी फार्मिंग बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हमने भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जिनमें नाबार्ड भी है, जिसमें और भी अम्बेडकर योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई हैं जिनके माध्यम से आप सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं, लोन और सब्सिडी में भी हेल्प ले सकते हैं। बात कर लेते हो दोस्तों, आप छोटे स्तर से शुरू करें, 5 से 10 पशु से शुरू करेंगे तो इससे ये होगा कि आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि आप शुरुआत में किस तरीके से डेयरी फार्मिंग को चलाना चाहते हैं और किस तरीके से चल रही है। साथ में किस तरीके से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से आप सप्लाई कर रहे हैं। जब एक बार सेट हो जाए तो 20 से 50 पशु भी आप शुरू कर सकते हैं। जितना हो सके उतना आप पशु ला सकते हैं, जब आपको एक बार शुरुआती स्तर पर जानकारी प्राप्त हो जाए। मुनाफ़ा, जितना भी मुनाफ़ा हो रहा है उससे आप दोबारा निवेश करें। जैसे कि आपको 50,000 इस बार मुनाफ़ा हुआ तो 1 या 2 गाय ले आएँ। इसके अलावा 1 लाख का हुआ तो 1 भैंस ले आएँ। तो इस तरीके से आप अपने बिज़नेस को धीरे-धीरे बढ़ाते जाएँ। बड़े पैमाने पर आप 100 से ज़्यादा पशु भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका सप्लाई कितना अच्छा है। आपका सप्लाई मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, आप डेयरी फार्मिंग बिज़नेस में उतनी जल्दी सफल हो जाएँगे। ये तो हुई हमारी डे 2 की वीडियो। अब हम आपको कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ये होमवर्क अगर आप करेंगे तो डे 2 में जो भी आपने सीखा है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो अपने क्षेत्र में दूध देने वाली नस्लों और उनकी कीमत का सर्वे ज़रूर करें। जैसे कोई गाय है, वो 10 लीटर दूध दे रही है तो उसकी कीमत क्या है? कोई भैंस 6 लीटर दूध दे रही है तो उसकी कीमत क्या है? तो दूध देने वाली जितनी भी नस्लें हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करें और उनकी कीमत या कॉस्ट क्या है, इसके बारे में भी आप ज़रूर प्राप्त करें। इसके अलावा दोस्तों एक डेयरी सेट का डिज़ाइन स्केच ज़रूर बनाइए कि किस तरीके आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएँगे, किस तरीके से शेड बनाएँगे, छायादार रहेगा, खुला रहेगा, तो ये आपको स्केच ज़रूर बनाना है। 5 पशु या 10 पशु का बजट तैयार करें, इससे आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन आसानी के साथ हो जाएगी। अगली जो वीडियो रहेगी दोस्तों, उसमें डेयरी मैनेजमेंट और रोज़ का काम किस तरीके से करें, इसके बारे में हम आपको बताएँगे। तो डे 3 में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आप डेयरी फार्मिंग बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा कम निवेश में बड़ा मुनाफ़ा कमाने में। आपको सही प्लानिंग बताई जाएगी, अच्छी से ब्रीड्स बताई जाएगी, मार्केटिंग बताई जाएगी और अंत में आप एक बड़ा मिल्क का ब्रांड बना सकते हैं। तो अभी शुरू करें और बढ़ाएँ अपनी डेयरी इनकम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे इसी तरह के बिज़नेस की वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर एक डे 3 की वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।